दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में रह रहा हूँ। और बस वही पुरानी यादें कि जब तक पुरानी याद आप लोगों के समीप रख नहीं दूँ, आपके यादाश्त को तरोताज़ा न कर दूँ, तब तक चैन से न बैठूँ। मित्रों, मैं दरभंगा से हूँ और आप सारे मित्र पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, लेकिन आप जहाँ से भी हैं, हम सब जानते हैं कि हमें हर जगह के कल्चर के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होना चाहिए। या तो आने वाला समय या बीते हुए समय, कुछ न कुछ जानकारियाँ कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा ही जाता है। और ये जो जानकारी है ये आप लोगों के फ़ायदा के लिए नहीं है। इसका तो मकसद सिर्फ आपका प्रसन्नता है, आपके मुखार बिंद पर हंसी है। बस यही कि जब आप थक हार करके अपने घर आएँ और 2 मिनट अपना बहुमूल्य समय निकाल के जब आप हमारे वीडियो को देखें तो प्रसन्नता से आपका मुखारबिंद खिल उठे। तो मित्रों, मैं दरभंगा से हूँ, मिथिलांचल से हूँ और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो सब जैसे हम सब विश्व भर का ले सकते हैं इसमें कि माँ गंगा से अवगत हैं, गंगा के बारे में जानते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ कमला नदी है। आज जल उसमें ज़रूर कम हो गया, लेकिन एक समय था जो वो भी अपने रुतबे में बहा करती थी। और दोस्तों, स्नान का इतना ज़्यादा महत्व है माँ कमला के स्नान का कि जिसका वर्णन हम आप लोगों से नहीं कर सकते हैं। वो पुरानी विचारधाराएं, कहाँ तक सत्यता क्या था, हमको उससे लेना देना नहीं, लेकिन बस यही सुना करते थे कि माँ कमला में प्रवेश करके स्नान करके और माँ कमला से जो मांग दिया जाता था वो सारे मनोरथ पूर्ण कर देती थी। और अगर पूर्ण नहीं करती थी तो मनुष्य का जो किया हुआ संकल्प था वो कैसे पूरा करने चला आता था। तो लोगों से यही जानकारी मिलती थी कि भैया हमने जो माँ कमला से मांगा स्नान करने के बाद हमारा तो पूरा हो गया। तो दोस्तों, बस वही माँ कमला का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। तो साल में 2 महीने की पूर्णमासी को, मतलब एक माघ का पूर्णिमा और एक कार्तिक का पूर्णिमा, जिसमें भीड़ हजारों के संख्या में हुआ करते थे। हजार क्या, लाखों तक ले जाइए उसको उस समय। तो दोस्तों, यातायात का साधन उतना ज़्यादा नहीं था, और था भी तो था किसी और वर्ग के लिए। मैं तो भैया छोटे वर्ग का ठहरा, मैं तो बैलगाड़ी से ही संतुष्ट हुआ करता था। गांव में गिने चुने लोगों के घर में बैलगाड़ी हुआ करते थे। उस समय कहाँ ट्रैक्टर, गिने चुने लोगों के पास होंगे, शायद हम लोग तो देखे भी नहीं थे उस समय। तो दोस्तों, साधन वही बैलगाड़ी का, जिस बैल के सहारे हजारों एकड़ ज़मीन जोताया जाता था, ज़मीनों की खुदाई होती थी। वही बैल जो एक दिन कोल्हू का बन जाया करते थे, जिसको घुमाते घुमाते तेल निकाल लेते थे लोग। तो दोस्तों, वही बैल, वही बैलगाड़ी, छोटा सा 2 पहिया बैलगाड़ी और एक पहलवान, मतलब उसका ड्राइवर। और दोस्तों, बिल्कुल जब कार्तिक का पूर्णिमा है तो बिल्कुल सुबह बोल दिया जाता था कि बैलगाड़ी को अच्छे से सजाओ। सजाओ का मतलब उसको एक घर का रूप दो, और घर का रूप ऐसा होना चाहिए कि जो बहन बहू इसमें बैठ करके यात्रा करे वो प्रसन्नता का अनुभव करे। तो दोस्तों, काफ़ी प्रसन्नता पूर्वक हम लोग उसे एक महफा का रूप दिया करते थे, और देखने में इतना मनोरम लगता था कि जिसका वर्णन हम आपको नहीं कर सकते हैं। शायद उस प्रकार का 1-2 सीन आप कई सारी मूवियों में देखते होंगे कि बैलगाड़ी की जब लाइन लगती है तो वो देखने में कैसा लगता है। वही रंग बिरंगी साड़ियाँ, ऊपर होता क्या था, वही रंग बिरंगी साड़ियाँ, और उससे ऐसा गोल करके महफा तैयार होता था उस बैलगाड़ी में। और उसमें हमारे माँ बहन बैठते थे, और माँ बहन के साथ साथ हम लोग भी बैठा करते थे, और बैठ करके तब यात्रा का शुरुआत होता था। उस समय किलोमीटर मैं नहीं जानता था, मैं तो यही जानता था माँ बोलती थी 7 कोस है।
अब भाई साहब बस वही 7 कोस जानते थे, क्योंकि छोटे थे। माँ से पूछते थे, माँ अकेला चला जाओ नहीं खो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक 2 बटिया है। 2 बटिया का मतलब 3 बटिया हो गया, मतलब एक रास्ता से तो हम जा ही रहे, वहाँ जा कर के 2 रास्ता फूट जाते हैं। तो बोलते थी माँ कि भाई वो 2 रास्ते पर तुम जाएगा तो बिल्कुल खो जाएगा, क्योंकि वो खोने वाला ही जगह है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक उस मेला में जाते थे। माँ डरा भी देती थी कि वहाँ चोर भी आते हैं बच्चों को चुराने वाले। तो दोस्तों वो समय बड़ा अलबेला था, बड़ा गजब का था। बस वही बैलगाड़ी से निकलना, माँ से पूछते थे माँ खाऊंगा क्या, तो बस कचड़ी और मूढ़ी जो चला करता था। और दोस्तों वही कचड़ी मूढ़ी के सहारे वो यात्रा होता था, और काफ़ी मनोरम यात्रा। और बिल्कुल जब स्नान कर कर के वापस आते थे तो बैठ कर के और वह कचड़ी मूढ़ी और वही जो घर से आलू का पराठा, गोभी का पराठा जाता था, उसको बैठ कर के और वही कमला नदी के तट पर बैठ कर के खाते थे। दोस्तों गजब का वो आनंद था।